ऐसा नसीन बेगम की ज़िंदगी में खुशी आना शुरू हो चुकी हैं। जितनी उसने मुश्किलात देखी हैं, तो एक लम्हे के लिए अगर इसकी जो शादी ये ज़फ़र साहब के साथ हो जाती है तो उसके बाद इसकी लाइफ में मुकम्मल तौर पर चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे। नसीन बेगम के साथ ज़्यादती हुई और इसकी जो शादी है मीर जहद के साथ हुई, तो उस दिन के बाद इसकी ज़िंदगी में एक एक दिन एक एक साल के बराबर गुजरता था। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में अगर नसीन बेगम इस तरह का कोई डिसीजन लेती है, तलाक तक बात पहुंचती है, मीर जैद के सामने ऐसा की बात आती है, तो क्या ये नसीन बेगम को तलाक दे देगा? उसके बाद क्या नसीन बेगम ज़फ़र साहब के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? ड्रामा एंड पे आता जा रहा है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। आती और आकर नसीन बेगम के साथ मशवरा करती और कहती कि आप ऐसा करें कि वैसे भी मीर जैद आपको खुश नहीं रख सकता, तो आप इस तरह का काम करें कि आप तलाक ले लें मीर जैद से, और अगर आपको तलाक नहीं देगा तो हम वकील के पास जाएंगे और जाकर जो वो केस लड़ने की कोशिश करेंगे। तो नसीन बेगम को किसी तरीके से ज़हरा जो है वो राज़ी कर ले दी, क्योंकि ज़हरा को इस बात का अब खुलकर पता लग चुका है कि ज़फ़र साहब और नसीन बेगम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और आज भी इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मकाम है, जगह। तो इसी वजह से ये दोनों जाते हैं वकील के पास और जाकर जो वो बातें करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ जो वो डिस्कस करती हैं और कहती हैं कि भाई जब एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद ना करे तो ज़िंदगी जो वो बहुत गुजारना मुश्किल हो जाता है। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इंसान के रूप में उनका फेस जो होता है वो इंसानों वाला होता है, लेकिन अंदर से उनका दिल भेड़ियों जैसा होता है। उनको जब भी मौका मिलता है वो हमें काटने की कोशिश करते हैं। तो वकील जब से बातें सुनता है तो वो ज़हरा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमारा कानून ऐसा है कि भेड़िए को हम इंसान जो अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कि भाई हमारे मुल्क में इस वक्त कानून तो है ही नहीं, भाई इंसान ही भेड़िए बन जाते हैं, तो भेड़िए कैसे इंसान बन सकते हैं? ये अब सोचने वाली बात है। बहरहाल वकील जो है वो ज़हरा को तसल्ली देता है, इनकी जो बात होती है वो चलना शुरू हो जाती है और नसीन बेगम को भी अब उम्मीद लगना शुरू हो चुकी है। उसने मोहब्बत की थी ज़फ़र साहब के साथ, तो वो अब चाहती है कि मेरी जो शादी है वो ज़फ़र साहब के साथ हो। जिस वक्त इनकी डिस्कस सारी की सारी फाइनल हो जाती है, वकील कहता है कि भैया आपने परेशान नहीं होना, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं मीर जैद की गिर इतना गहरा तंग करूंगा कि ये मजबूर होकर जो वो तलाक दे देगा नसीन बेगम को। और ज़फ़र साहब की सपोर्ट है और वो खुद चाहता है कि किसी तरीके से इस तरह की बात बने और जितना भी पैसा होगा ये लगाएगा आप ज़हरा के ऊपर और नसीन बेगम के ऊपर। इनको कहेगा कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन आप जल्दी से जान छोड़ें मीर जैद से। जहाँ से ये दोनों निकलते हैं बह रास्ते पे होते हैं तो साथ भी इनका हो सकता है कि इंतज़ार कर रहा हो, अचानक साथ आ सकता है, तो इनको साथ ले जाने का कह रहा हो तो आगे से जो वो ज़रा इनकार कर देती है। तो नसीन बेगम समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि साथ तुम्हारे लिए बहुत जो अच्छा ऑप्शन है, आप इसके बारे में सोच सकती हैं। तो इससे बातें ज़रा सुनती है तो वो साफ अल्फाज में नसीन बेगम को इनकार कर देती है और कहती है कि साथ मुझसे बहुत सारी उम्मीदें एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसकी कभी भी एक उम्मीद को पूरा नहीं कर सकती, ये मेरे दिमाग के अंदर ये बातें नहीं हैं। तो जिस वक्त नसीन बेगम से बातें सुनती है तो वो ज़हरा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपकी जो ज़िंदगी है लंबी पड़ी हुई है, एक वक्त आपने गुजारना है, अकेले में जो वक्त है ये नहीं गुजर सकता, आपको बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। आप मुझे तो बड़ी मशवरे देती हैं, बड़ी बड़ी बातें समझाती हैं, तो अपने बारे में भी आप सोच सकती। तो ज़हरा कहती है कि फ़िलहाल मैं साथ के साथ शादी नहीं कर सकती, हो सकता है कि ये बेचारी अभी उमैर का इंतज़ार करी हो, इसके दिल में उमैर के लिए अभी फ़िलहाल मकाम हो कि शायद अगर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और आकर मुझसे जब वो माफ़ी मांगता है तो मैं उसे माफ़ कर दूँगी। ज़फ़र साहब ज़हरा को अपने पास बुलाता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ज़हरा जो वो बातें करती है ज़फ़र साहब के सामने कि भाई अब मैं कभी भी जो वो उस ख़ानदान के अंदर नहीं चाहूँगी, जैसे कभी भी उमैर के साथ बात नहीं करूँगी। जिस वक्त ज़फ़र साहब से बातें सुनता है तो वो ज़हरा को कहते हैं कि अगर उमैर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आपके पास आता है और आकर माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने जो कुछ भी किया ये गलत किया, दोबारा मैं ऐसा की हरकत नहीं करूँगा, तो क्या आप जो उसे माफ़ कर देंगी? ज़हरा ये बातें सुनती है तो वो ज़फ़र साहब को जवाब देती है और कहती है कि माफ़ी का जो लफ्ज़ है, जिस हिसाब से उमैर ने मेरी हरकतें की हैं, मेरे साथ की हैं, ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है और अब मेरे दिल में इतनी नफ़रत बढ़ चुकी है उमैर के लिए कि अगर वो मुझसे आकर माफ़ी मांगता भी है तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ये बातें ज़हरा कहती है ज़फ़र साहब को, लेकिन ज़फ़र साहब उसे समझाएगा, उससे कहेगा कि नहीं ऐसा
नहीं हो सकता, आपने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर उमैर के साथ मोहब्बत करती हैं और आकर माफ़ी मांगता भी है तो आप उसे माफ़ करें। लेकिन जब देखें कि एक इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ, उससे तरह तरह की तकलीफ़ें दी हैं, उससे तरह तरह के लिए जो है वो चोटें पहुँचाई हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं, तो अब उसका जो दिल है ये पत्थर बन चुका है। ऐसे ही होता है हकीकत ज़िंदगी में भी। अगर आप एक इंसान के ऊपर जुल्म करते रहें, जुल्म के पहाड़ उसके ऊपर तोड़ दें और एंड पे जाकर आप उससे जाकर माफ़ी मांगें कि भाई मुझे माफ़ कर दे, तो वो इंसान अब पत्थर बन चुका है और कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा और आपके जुल्म को वो बर्दाश्त कर लेगा लेकिन दिल में जगह नहीं देगा आपको। ऐसा आपने हरगिज़ भी नहीं करना। जब एक इंसान के साथ आप मोहब्बत करते हैं तो कम से कम अगर दूर होना चाहते हैं तो इस हिसाब से दूर हो कि कल को अगर वापस आए तो आपको इज्जत दी जाए। अगर आप उमैर जहाँ पर वापस आता है तो मेरे ख्याल में ज़हरा उस हिसाब से उसे वो इज्जत या वो मुकाम नहीं देगी जिस हिसाब से वो पहले दे दी थी। उमैर इस मामले पे बड़ा परेशान है, वो चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो मेरा जो प्रोजेक्ट मिल रहा है ये मुझे जल्दी से मिल जाए और मुझसे ये प्रोजेक्ट ना दूर हो। तो वो मशवरा भी करते हैं अपने वालिद के साथ और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस कंपनी को ख़रीदना चाहता हूँ। उसकी वजह से, ज़हरा की वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। जो इल्ज़ाम है ये सारा के साथ जो ज़हरा के ऊपर लगा देता है और कहता है कि भाई मैंने अपनी जान लगा देनी है लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने हाथ से मैंने नहीं जाने देना। तो वालिद समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि होश के नाखल लें, फ़िलहाल आप जज्बात में आकर फैसला कर रहे हैं, इतना जल्दी जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता, हमें सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी। अब मीर ज़ैद जो है ना पहले वो टारगेट बना रहा है कि किसी तरीके से ज़ोया को इस घर से निकालूं, उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट की तरफ उमैर की तवज्जो है। अभी ये ज़ोया को सही तरीके से समझो कि टाइम देता है और इसकी जो फ़िक्र लगी हुई है प्रोजेक्ट की तरफ लगी हुई है और मीर ज़ैद चाहता है कि ज़हरा दोबारा इस घर में वापस आ जाए। अगर इस घर में ज़ोया रहती है तो ज़ोया को किसी तरीके से निकाला जाए। ये किसी के साथ मशवरा भी करते अपने दोस्त के साथ या कोई इसका मैनेजर वगैरह हो सकता है और कहते हैं कि ज़ोया की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आती जा रही है कि ज़ोया ने कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की तो उमैर जब मुझसे पसंद हो जाएगा मुझसे नफ़रत करना शुरू कर देगा। और मीर ज़ैद को इसी बात की फ़िक्र लगी हुई है कि यार किसी तरीके से मैं ज़ोया का काम तमाम करूँ। अगर ये चाहता है और जाकर जो उमैर के सामने ऐसा की बात करता है, क्योंकि ज़ोया अब सब कुछ जान चुकी है, इन दोनों के बीच में मामलात ख़राब भी होते हैं ना, तो ये बात करती है और उमैर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ज़ोया को पता है कि मैं इस तरीके से उमैर को कंट्रोल में कर सकती हूँ तो उमैर इसकी बातें मानना शुरू कर देता है। पहले ज़हरा और उमैर की बात होती थी ना तो ज़हरा भी थोड़ी सी सख्त किस्म की थी, मूडी किस्म की थी, तो वो दूर हो जाती थी उमैर से और मीर ज़ैद इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता था। वाला तो ये सीन नहीं है, तो इससे फ़िक्र है कि अब क्या किया जाए। अब देखते हैं कि ये क्या गेम डालने की कोशिश करता है, क्या ज़ोया से उमैर को जो है वो दूर कर पाएगा। अगर उमैर के सामने ऐसा की बात करता है कि यार आप लेकर आ जाएं ज़हरा को, तो क्या ज़हरा को उमैर लेकर आ जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लग रहा है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे नसीन और ज़फ़र की आपस में क्लोजनेस बढ़ती जा रही है तो क्या वकील अगर जाता है और जाकर मीर ज़ैद के सामने ये बात करता है कि आप तलाक दे दें या इन पेपरों के ऊपर साइन कर दें, तो क्या मीर ज़ैद खामोशी के साथ इन पेपरों के ऊपर साइन करेगा या साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ज़फ़र और नसीन की शादी होती तो क्या ज़हरा और साद की भी आपस में शादी हो जाएगी। अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।